मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ अब मंत्री ही मोर्चा खोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे। मैं मजाक नहीं कर रहा। मोदी और अमित शाह को आखिरकार धमकी कौन दे रहा है? मोदी की सरकार में मंत्री, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, मगर अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग भी अब बुरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव से पहले एक और खबर ने हड़कंप मचाया हुआ है, मगर पहले देखिए धमकी कौन दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। 15 सीट नहीं मिली तो हम, यानी कि हम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी जेडीयू को जितिन राम मांझी की सीधी धमकी। बात यहीं खत्म नहीं हो रही दोस्तों। जितिन राम मांझी मंत्री हैं, वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। जाओ, मांझी का ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे 80 ना उठाएंगे। बताइए बताइए, दिनकर जी ने कविता में कहा 5 ग्राम और इन्होंने कर दिया 15 ग्राम। 15 ग्राम क्यों? क्योंकि कह रहे 15 सीट चाहिए, 15 सीट, वरना आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मगर बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं हो रही। चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि भाई 35 से 40 सीट, कम कुछ नहीं। मांझी कह रहे हैं 15 ग्राम मतलब 15 सीट। दो मंत्री अमित शाह और मोदी को आंख दिखा रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं। बकायदा याद कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर विनोद तावड़े, दोनों दूत बनकर गए मोदी और अमित शाह के। चिराग पासवान के पास भी गए, जितिन राम मांझी के पास भी गए। 15-15 मिनट में बात खत्म, बैठक खत्म। फिर चिराग पासवान ने कहा कि मेरी 4 शर्तें हैं, मानोगे तो बात आगे करते हैं। 4 शर्तें सामने रख दी चिराग पासवान ने। जितिन राम मांझी तो अब धमकी दे रहे हैं 15 सीटें दो तो ठीक, वरना फिर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इसके क्या मायने हैं दोस्तों? मांझी 15 सीट करो या मरो की बात कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वोट शेयर यहां पर चाहिए पार्टी की मान्यता हासिल करने के लिए बिहार में। इसलिए चुनाव से पहले यह सिर्फ फुटबॉल दिखाई दे रही है, और जबरदस्त तरीके से दोस्तों यह दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को क्या बेइज्जत कर रही है, और उसी वजह से बार बार ये बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, कभी मांझी के, कभी चिराग पासवान के, कभी उपेंद्र कुशवाहा के। मांझी कह रहे हैं 15 सीट चाहिए, और देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, लास्ट में हमने यही कहा कि अगर नहीं वैसे होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, जानते क्या? चाहे वो चिराग पासवान हो जो मोदी जी के कभी खासम खास हुआ करते थे, चाहे जितिन राम मांझी हो, दोनों का एनडीए से अलग होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के वोट शेयर को अगर आप जोड़ ले, चाहे मांझी हो या फिर चिराग पासवान, लगभग 8.5-8% के आसपास ये वोट बैंक है, जो कि हार और जीत तय कर सकता है। इसलिए मांझी जो है, अमित शाह और मोदी की मजबूरी और जरूरी दोनों है, मांझी और चिराग पासवान। एनडीए के सहयोगी जो कल तक मुंह नहीं खोलते थे, मगर सवाल यही है ना कि मुंह नहीं खोलते थे, जो कहते थे कि मोदी और अमित शाह जी जो प्रसाद दे दें जो सीटों को लेकर, वो अपना प्रसाद समझ के रख लेते थे, कोई आंख नहीं उठाता था। मगर अब कोई झुकने को तैयार नहीं है। शाह और मोदी का डर क्या अब गठबंधन के साथियों पर खत्म हो गया है। अब बात तो ये रही गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल की, मगर एक खबर और है दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर खबर है। चुनाव आयोग को लेकर ऐसी खबर है जो हड़कंप मचाए हुए है। बकायदा रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट है और इंडियन एक्सप्रेस में छपी अखबारों की कुछ सुर्खियां हैं। अब एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। और बकायदा इसी खबर को लेकर, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इसी खबर को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बिहार में एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस खबर के सामने आने के बाद ना कुछ बेचैन दिखाई दे रही है। बकायदा कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए इस खबर को हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए इस खबर में क्या लिखा हुआ है। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर बड़े स्तर पर वोट चोरी की है। इस ट्वीट में लिखा हुआ है, और इस ट्वीट में हवाला क्या दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई वोटर लिस्ट में 14,35,000 वोट फर्जी मिले हैं, यानी करीब 1,32,00,000 वोटर फर्जी पते पर जोड़े गए हैं। मृतकों के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एक ही नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज हैं।
बाराचट्टी का जिक्र किया गया इस ट्वीट में, आप देखिएगा, और बकायदा इस खबर में भी आप देखिएगा, बाराचट्टी विधानसभा में मकान नंबर 6 में 877 वोट दर्ज है। मटिहानी विधानसभा में एक घर में 855 वोटर दर्ज है। परसा विधानसभा में एक घर में 853 वोटर दर्ज है। पिपरा विधानसभा के एक मकान में 505 वोटर दर्ज हैं और अन्य घर में 442 वोटर दर्ज हैं। नई लिस्ट आने के बाद साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी को लेकर लगे हुए हैं और एसआईआर इसका नया हथियार है। इस ट्वीट में बकायदा यह भी लिखा है और आगे क्या लिखा हुआ है वो देखिए जल्दी से। नरेंद्र मोदी याद रखें, उनका वोट चोरी का खेल जनता समझ चुकी है और चुनाव में जवाब देगी। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है ना दोस्तों, जिसे आप देख भी रहे हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट है। यह बात सिर्फ रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में बकायदा एक आर्टिकल छपा और उसमें बकायदा दावा किया गया राहुल शास्त्री और योगेंद्र यादव ने। सवाल क्या उठाए? चुनाव आयोग की नींद उड़ गई उन सवालों से, क्योंकि योगेंद्र यादव यह दावा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उनका कहना यह है कि बिहार की आबादी के अनुसार कम से कम वोटर की संख्या 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन एसआईआर की अंतिम जो लिस्ट आई, यानी कि आखिरी जो सूची आई है, उसमें 80 लाख वोटर कम हैं। 80 लाख वोटर। इसलिए मैंने कहा कि दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। सोचिए 80 लाख वोटर कहां चले गए? क्यों नहीं मतदाता सूची में उन्हें जगह मिली? तो क्या चुनाव आयोग एक बार फिर से इन सवालों का जवाब दे पाएगा या वो इन सवालों को लेकर फिर से कहेगा कि ये भ्रामक है? क्योंकि एक के बाद एक खबरें अभी भी सामने आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस बार बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत दिलचस्प। यह तय हो चुका है, क्योंकि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह चुनाव हो रहा है और उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह यही तो कहते थे घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, मगर चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी करने तक यह नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है और गठबंधन में जो साथी है वो सर फिटोबल कर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं सीधा कि अगर हमें सीटें नहीं मिली तो फिर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, टाटा ओके बाय बाय। यानी जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी और अमित शाह के साथ। अपने ही आंखें दिखा रहे हैं गठबंधन के साथी, कैबिनेट के मंत्री चिराग पासवान, जितिन राम मांझी। और चिराग पासवान का तो फोन ही बताया जाता है बार बार, कभी कभी स्विच ऑफ हो रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे नंबर से राहुल गांधी या फिर पीके के साथ संपर्क में है, क्योंकि इस तरह की खबरें तो छप ही रही हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि बिहार में इस बार होने क्या वाला है? और जो मोदी के मंत्री अपने हैं वो क्यों उन्हें आंख दिखा रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।